कहानी संघर्ष की ज्वाला। भारत का इतिहास संघर्षों की गाथाओं से भरा हुआ है। यह वह धरती है जहां साधारण इंसानों ने असाधारण साहस दिखाया और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। हर युग ने अपने अपने संघर्ष देखे हैं, कभी आजादी के लिए, कभी न्याय के लिए और कभी अपने अस्तित्व के लिए। यह कहानी ऐसे ही एक युवक अर्जुन की है जिसने संघर्ष की राह पर चलते हुए न केवल अपने गांव को बल्कि पूरे क्षेत्र को बदल दिया। बचपन और हालात। अर्जुन का जन्म 1920 के दशक में एक छोटे से गांव में हुआ। उसके पिता खेतीहर मजदूर थे और मां घर पर चरखा काटकर घर खर्च में मदद करती थीं। गरीबी उनकी पहचान थी, लेकिन दिल में एक चिंगारी थी दुनिया को बदलने की। गांव में अक्सर अंग्रेजी अफसर आते और किसानों पर अन्याय करते। लगान वसूलने के नाम पर उनकी मेहनत का खून निचोड़ लिया जाता। बच्चे भूख से तड़पते और किसान बेबस होकर अपनी जमीन छोड़ने पर मजबूर हो जाते। अर्जुन ने बचपन से यह सब देखा। उसकी आंखों में सवाल थे, क्या हमारी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? क्या हम कभी आजाद होकर सांस नहीं ले पाएंगे? संघर्ष की शुरुआत किशोरावस्था में ही अर्जुन का परिचय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से हुआ। वह गुपचुप बैठकों में जाने लगा। धीरे धीरे उसके अंदर भी क्रांति की आग जल उठी। वह खेतों में काम करने के बाद गांव के नौजवानों को इकट्ठा करता और उन्हें कहता, अगर हम चुप रहेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम रहेंगी। हमें आवाज उठानी होगी। शुरुआत में लोग डरते थे, लेकिन अर्जुन के साहस और शब्दों में सच्चाई थी। धीरे धीरे लोग उसके साथ खड़े होने लगे। पहला बड़ा आंदोलन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ, तब अर्जुन और उसके साथी गांव में अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने तिरंगा झंडा थाने के सामने फहराने का निश्चय किया। सुबह का समय था। धुंध और कोहरे से ढकी गलियों में सैकड़ों लोग जमा हुए। अर्जुन सबसे आगे था, हाथ में तिरंगा लिए। भीड़ नारे लगा रही थी, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अचानक पुलिस ने लाठियां बरसाना शुरू कर दी। लोग डरकर इधर उधर भागे, लेकिन अर्जुन डटा रहा। उसने पूरी ताकत से झंडा थाने के सामने गाड़ दिया। उस दिन अर्जुन बुरी तरह घायल हुआ, लेकिन गांव वालों के दिल में उसने जो साहस भरा वह आग बनकर फैल गया। जेल की यातनाएं। अर्जुन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वहां उसने अत्याचार सहे, भूख प्यास, मारपीट, ठंडी कोठरी, लेकिन उसके होठों से हमेशा एक ही आवाज निकलती, भारत माता की जय। जेल में भी वह साथी कैदियों को हिम्मत देता, कहता, यह संघर्ष हमारी आने वाली पीढ़ियों की आजादी का बीज है। हमें हार नहीं माननी। गांव की क्रांति। कई महीनों बाद जब अर्जुन जेल से बाहर आया तो गांव की हालत और बिगड़ चुकी थी। किसान टूट चुके थे, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने लोगों को संगठित किया, आंदोलन चलाया और अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया। गांव की औरतें, बूढ़े और बच्चे सब उसके साथ जुड़ गए। उसकी आवाज अब सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे क्षेत्र में गूंजने लगी। संघर्ष का फल अंग्रेजों के खिलाफ यह संघर्ष लंबा चला। अर्जुन कई बार गिरफ्तार हुआ, कई बार लहूलुहान हुआ, लेकिन पीछे नहीं हटा। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। जब लाल किले पर तिरंगा फहराया गया, तब अर्जुन अपने गांव में अपने साथियों के साथ रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं बल्कि गर्व और खुशी के थे। संघर्ष का संदेश। अर्जुन की कहानी यह बताती है कि संघर्ष सिर्फ लड़ाई नहीं होता। संघर्ष का मतलब है अन्याय के खिलाफ खड़ा होना, डर को हराना और सही रास्ते पर डटे रहना। आज भी जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो अर्जुन जैसे योद्धाओं की गाथा हमें याद दिलाती है कि हार मानना विकल्प नहीं है। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है। यही संघर्ष हमें सही राह दिखाता है और यही संघर्ष भविष्य की नींव रखता है।